देखिए, साइबर इंश्योरेंस क्या होते हैं? साइबर इंश्योरेंस क्या होते हैं, आपके लिए इनकी क्या महत्ता है? अगर आप एक इंटरनेट यूजर हैं, अगर आप एक मोबाइल उपभोक्ता है, तो आपको साइबर इंश्योरेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपके भविष्य में बहुत काम आने वाला है। साइबर इंश्योरेंस क्या होता है? देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि साइबर इंश्योरेंस क्या होता है। मेरी इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा साइबर इंश्योरेंस क्या होता है, जो आपके काम बहुत ज़्यादा आने वाली है। साइबर इंश्योरेंस, देखिए उदाहरण के लिए है, एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, एक साइबर इंश्योरेंस। साइबर इंश्योरेंस एक प्रकार का इंश्योरेंस है, जिस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस है, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। मैं उदाहरण देता हूँ कि जिस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस है, आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल के लिए लिया, तो 1 साल के अंतर्गत अगर आप 1 साल के अंदर बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो आपकी दवाई का खर्च, हॉस्पिटल का खर्च, ऑपरेशन का खर्च सारा बीमा कंपनी पे करती है। आपको कुछ जेब से नहीं देना होता अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है तो। ये तो हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। अब बात करते हैं साइबर इंश्योरेंस की। साइबर इंश्योरेंस क्या होता है? देखिए, साइबर इंश्योरेंस एक प्रकार का इंश्योरेंस है जिसके माध्यम से एक मोबाइल उपभोक्ता या इंटरनेट उपभोक्ता, अगर किसी वजह से आपका अकाउंट हैक हो जाता है, आपकी प्रोफाइल लीक हो जाती है, आपकी फ़ोटो लीक हो जाती है, आपका डाटा चोरी हो जाता है, और उस हैकर की वजह से, उस साइबर हमले की वजह से आपका डिवाइस ख़राब हो जाता है, आपका मोबाइल ख़राब हुआ, सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, या आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया, उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ख़राब हुआ, तो उसका जो मेंटेनेंस का खर्च आएगा, यानी कि उसको जो रिपेयर करने, उसको सही करने में जो खर्च आएगा, वह सारा खर्च साइबर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। साइबर इंश्योरेंस अगर आपने ले रखा है, आपका अकाउंट हैक हो जाता है, आपके फोटो लीक हो जाते हैं, आपका डाटा चोरी हो जाता है, या आपका डिवाइस खराब हो जाता है, तो उसको सही कर, आपके डिवाइस को सही करने, आपके डिवाइस को रिपेयर कराने का जितना भी खर्च आएगा साइबर कंपनी देगी। साथ ही साथ अगर साइबर चोर पकड़ा जाता है और उस पर कानूनी प्रक्रिया चलाई जाती है, आप उस पर मुकदमा चलाया जाता है, तो उसका भी पूरा खर्च साइबर कंपनी के माध्यम से पे किया जाएगा, अगर आपने साइबर इंश्योरेंस ले रखा है तो। ये एक प्रकार का इंश्योरेंस है। आपको, आपका डाटा चोरी हुआ, आपके फोटो लीक हो गए। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल जीएम में। साथियों, भारत सरकार, राज्य सरकार की तमाम नई नई योजनाओं की जानकारी, टेक्निकल संबंधी नई नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले घर बैठे अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटे के निशान को दबाकर ऊपर ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि घर बैठे आपको तमाम ऐसी ही नई नई जानकारी मिलती रहे और आप उनका लाभ उठाते रहें, एक जागरूक व्यक्ति बने रहें। जाएगा। देखिए, कानूनी प्रक्रिया जितने दिन चलेगी, जितने दिन भी आपका केस चलेगा, आपके वकील का खर्च, आपके डॉक्यूमेंट्स का खर्च, सारा खर्च इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। आपको कुछ जेब से नहीं देना होगा। किसी वजह से आपके अकाउंट से भी पैसे कट गए हैं, अगर आपके अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं, आपने साइबर इंश्योरेंस ले रखा है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो उनका भुगतान भी साइबर इंश्योरेंस के माध्यम से, जो है किया जाएगा। जितना खर्चा आता है, कागजों में जितना खर्चा आता है, वकील की फीस, जितने दिन भी प्रक्रिया चलती है, सारा का सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, आपकी जेब से कुछ नहीं जाता अगर आपने साइबर इंश्योरेंस ले रखा है तो। अगर आप एक इंटरनेट यूजर हैं, अगर आप एक मोबाइल उपभोक्ता हैं, जागरूक बने रहना चाहते हैं, आपने अपना अकाउंट जो है गूगल पे, फ़ोन पे जैसे चलाते हैं, तो अगर आपने डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं आप, तो आपको साइबर इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आने वाली मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि आप कम से कम प्रीमियम में अधिक से अधिक लंबी अवधि के लिए इंश्योरेंस कैसे खरीद सकते हैं, कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस खरीदें, कौन सी कंपनी सबसे सस्ता इंश्योरेंस करती है, सारी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन आपको वह सारी जानकारी सबसे पहले घर बैठे अपने मोबाइल पर पाने के लिए एक छोटा सा काम करना होगा। छोटा सा काम क्या है? आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाकर ऊपर ऑल पर भी क्लिक कर देना है, ताकि जो भी राज्य सरकार, भारत सरकार की ओर से नई जानकारी, नई योजना आए, और जो भी
टेक्निकल संबंधी नई योजनाएं आती हैं उन सब की जानकारी घर बैठे आपको मिल जाए और आप उनका फ़ायदा उठा लो। मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करूंगा उसकी भी जानकारी आपको पहुंच जाएगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दिया। तो साइबर इंश्योरेंस की जरूरत क्यों पड़ी? भारत में एक समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपभोक्ता देश है, यानी कि भारत में 700 मिलियन के करीब इंटरनेट यूजर हैं, मोबाइल उपभोक्ता हैं, यानी कि चीन के बाद भारत का ही नंबर आता है सबसे ज़्यादा संख्या इंटरनेट यूज करने वालों में। और आपने देखा होगा कोरोना काल में घर बैठे ही लोगों ने मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से ऑफिस के काम किए और 19, 18 और 20 के बीच सबसे ज़्यादा साइबर हमले हुए। भारत सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा हमले 19, 20, 18 में दर्ज किए गए, जिस पर IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय बीमा विकास प्राधिकरण जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है उसके एक विभाग के माध्यम से सिफारिश की गई 2020 में कि साइबर इंश्योरेंस के नाम से पॉलिसी लाई जाए। उस पर मोहर लगने के बाद ही साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी मार्केट में आई है और एक आम इंसान को, एक आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को लाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस साइबर इंश्योरेंस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, जरा भी आपके काम की हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी साइबर इंश्योरेंस के बारे में पता चल जाए। नमस्कार।